आजा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैन परी कनपुरिया ब्लॉग में। परी को भी दिखने दे परी को भी दिखने दे। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेला परी को लेके। वहां पर आपको दिखाऊंगी। झुकना पड़ रहा है परी के चक्कर में, परी बहुत छोटी है। पापा ले लो भाई, गोदी ले लो परी को। ये आ गई पापा, गोदी आ गई परी। अभी हम लोग अब निकल रहे हैं मेला के लिए और ये परी बिल्कुल तैनात खड़ी है जाने के लिए। ये देखो जीने पे उतरने वाली है और बुला रही थी मुझे कि तुम भी आओ जल्दी से। और नैना हम परी वेट कर रही हैं अपने पापा का। पापा अभी ताला लगा रहे थे तो इस वजह से ये वेट कर रही थी उनका कि पापा आ जाएं, उसके बाद हम चलेंगे। और अभी हम लोग ये बाहर आ चुके थे। ये देखिए ये गली में खड़े थे, यहीं पर बाइक खड़ी करते हैं कभी कभी। वैसे तो अंदर ही खड़ी करते हैं लेकिन अभी जैसे दिन में होता है कहीं जाना वाना होता है तो बाहर ही खड़ी कर देते हैं हम लोग। और अभी ये हम लोग मेन रोड में आ चुके हैं और चलिए आज आपको लेके चलती हूँ 90s के ज़माने में। तो इसी वजह से मैंने फ़िल्टर भी ऐसा ही यूज़ किया है, ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि हम जब उस टाइम टीवी देखते थे, जैसे रामायण आती थी और कुछ भी आता था तो हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट ही टीवी हुआ करती थी तब, छोटी सी। उसी में हम लोग देखते थे छोटे से पर्दे में। और एंटीना का क्या कहें, एंटीना तो बार बार हिल जाता था। दौड़ते हुए छत पे जाओ, एक छत पे एंटीना में टंगा हुआ है, वो बोलता था वहाँ से कि आया कि नहीं आया अभी। तो यहाँ से नीचे से आवाज़ आती थी, अभी थोड़ी सी आई थी, अच्छे से हिलाओ, अभी थोड़ी सी आई थी, फिर से हिलाओ। तो चलिए ये एंटीना की बात हो गई, अब चलते हैं आगे। तो ये बताइए कि मूवी कौन कौन देखता था और मूवी देखने के बाद जब रोने वाला सीन आता था तो रोता कौन कौन था। मैं तो बहुत रोती थी, मैं तो इतना ज़्यादा रोती थी कि रोते रोते समझ लो। और रोते सभी थे जो आसपास बैठते थे, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो। ऐसा तो था नहीं, पहले गांव में ऐसा होता था कि पूरे पड़ोस के आके एक ही जगह बैठ के देखते थे टीवी। तो रोते सभी थे लेकिन सब चुपके चुपके से अपने आंसू पोंछ लेते थे। और कुछ लोग हम जैसे लोग बच जाते थे जो कि पता चल जाता था कि हाँ ये रोए हैं, आँखें थोड़ी सी रोई हुई सी दिख जाती थी या कभी कभी आंसू ही निकलते हुए दिख जाते थे। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जाती थी हमारी कि अरे ये तो इतना ज़्यादा रो रही थी, ये वो बहुत ज़्यादा सब हंसते थे इस बात पे। और चाहे जैसे दिन थे, भले ही ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था वो, और बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि लाइट नहीं आती थी और बहुत कम सुविधाएं थी, लेकिन ज़िंदगी बड़ी हसीन थी। सब कोई मिलजुल के रहते थे, सारे पैदल मेला जाते थे। मतलब कि एक अलग ही वो दिन थे कि वो याद करके ऐसा लगता है फिर से वैसे ही दिन आ जाएं। और अभी हम लोग ये पहुंच चुके हैं ताऊ देवीलाल पार्क में। ये पार्किंग है यहाँ की, यहाँ पर इन्होंने गाड़ी पार्क की है। गाड़ी पार्क करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अब पार्क में। अभी यहाँ पर तो थोड़ी कम ही भीड़ थी और जब मेन गेट के बाहर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई थी जैसे कि मेला ही मान लो, तो वहाँ पर ज़्यादा ही भीड़ थी। सब लोग खरीद रहे थे सब कुछ। और ये देखिए मेले का मज़ा सब लोग कैसे ले रहे हैं खाने पीने में। और अभी हम ये देखो पहुंचने ही वाले हैं मेले में, जस्ट अभी पहुंचने ही वाले हैं और ये पहुंच गए। देखिए मेला कितना ज़्यादा बड़ा है कि ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है मेला। ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानें थी और ये इतना ज़्यादा महंगा दे रहे थे सारा सामान। ये देखो गुब्बारे, ये गुब्बारे
और यहाँ से नैना ने क्यूब लिया था तो 80 रुपये का दिया, वो भी बिल्कुल लोकल सा लग रहा था, उतना सही भी नहीं लग रहा था। मैंने इसको मना किया था लेकिन ये मानी नहीं, बोली मुझे यहीं से लेना है। मैंने कहा चलो जब नहीं मान रही हो तो ले लो, यहीं से ले लो। अब मेला आई हो तो फिर यही बोलोगी मेला से कुछ दिलाया नहीं। और ये छोटे छोटे से गमले इतने सुंदर लग रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अगर लेके भी आती तो रखती कहाँ, तो इसी वजह से लेके नहीं आई क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है इतनी ज़्यादा। और यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर कि अंदर जाने में भी किचकिच हो रहा था पूरा। और अभी हम लोग यहाँ से एंट्री कर लिए, देखो सामने कुछ दिख रहा होगा और बच्चे भी दिख रहे होंगे, बच्चे ऊपर चढ़े हुए थे, ये देखो। और अपने अपने पोज बना के फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कोई सल्यूट कर रहा था, कोई कैसे, सब अपने अपने पोज से फ़ोटो खिंचवा रहे थे। डर भी नहीं लग रहा था उनको वहाँ पर चढ़ के कि गलती से अगर फिसल जाएं गिर जाएं तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी हम लोग इधर जा रहे थे, इधर झूले थे, परी और नैना ने बोला मुझे झूला झूलना है। झूले के यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, जबकि परी तो डेली स्कूल में झूला झूलती ही है, लेकिन परी का फिर भी मन कहाँ मानता है बच्चों का। तो यहाँ पर मैंने देखा भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा कि अगर किसी से कहो भी कि हमको थोड़ा सा झुला लेने दो तो यही बोलेंगे कि हम इतनी देर से खड़े हैं और अभी आके अब बोल रही हो हमारे भी बच्चे हैं। अब बच्चे तो सबके बराबर ही होते हैं, तो इसी वजह से मैंने बोला कि स्कूल में ही झूलना है या नहीं झूलना। फिर सामने देखो ये लटकने वाला था, ये येलो कलर का जो है ये लटकने वाला था, तो इसमें नैना ने बोला मुझे लटकाओ, दोनों ने बोला मुझे लटकाओ। मैंने कहा मैं तो लटकाने भर की ही रहूँगी, बस लटकाती ही रह जाऊँगी मैं तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लटकाऊँगी, मैं थक जाऊँगी, दोनों को कैसे उठा उठा के लटकाऊँगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड को कमला से प्यार हो गया। मैं इनसे बोलती हूँ भूल जाओ कमला को, छोड़ दो कमला को, लेकिन ये कमला को नहीं छोड़ते हैं, कमला के बिल्कुल पीछे ही पड़े हुए हैं ये। और ये देखिए जो गेरुए कलर कुर्ते वाले भैया हैं ना, इन्होंने हाई किया, ये चेक वाले भैया इन्होंने हाई किया। इनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो को बिल्कुल स्लो कर दिया था इनको दिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने इतने बेचारे इतने अच्छे से हाई किया था, इसी वजह से। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था यहाँ पर, तो इसी वजह। ये देखिए अभी कितने लोग जा रहे हैं रास्ते में, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे। और अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। नैना का और परी का सामान आ चुका है। ये नैना का केवल क्यूब था, बाकी ये सारे खिलौने परी के ही थे। ये पहिया जो था, ये पहिया वाला, ये 60 रुपये का था, और जो गन ले रखी है नैना, ये परी की 30 रुपये की थी। बाकी जितने खिलौने थे सब 10-10 रुपये के थे, क्योंकि बच्चों को कभी भी ज़्यादा महंगे खिलौने नहीं दिलाने चाहिए, वो ऑपरेशन कर देती हैं। परी हमेशा गाड़ियों का ऑपरेशन कर देती हैं, जैसे उसके टायर वायर अलग सब तोड़ देती हैं, सब बेकार कर देती हैं। और इसी वजह से, और वैसे भी इनको अगर पहले से ही महंगे खिलौने दिलाने लगो तो इनको आदत हो जाती है महंगे खिलौनों की, फिर ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। इसी वजह से इनको हमेशा पहले से ही इनकी आदत डाल दो ऐसे कि ये ज़्यादा मांग ही ना करें ऊपर, कि ज़्यादा महंगी 200 वाली 300 वाली। ऐसे मेरी परी को देखो 10-10 रुपये के खिलौने लेके खुश हो गई, और एक ये तो केवल 2 महंगे थे, बाकी ये 10-10 रुपये की खुशी है पूरा। वो भी खुश, मैं भी खुश। ये तोड़ भी देती है तब भी मुझे टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि महंगे नहीं है। और महंगे खिलौने अगर ये तोड़ देती हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बाय बाय गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।